डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये है अपना एक सही 1/8, यानी लगभग ये साधारण भिन्न है। यानी एक पूरा पूरा है और एक का आठवां भाग है। एक पूरा पूरा और एक का आठवां भाग इंच दिखाया है। दोस्तों, यदि ये दिया है तो हमको यदि स्पेनर का इसका साइज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मालूम है, समटाइम प्लांट में आपको काम पड़ गया और स्पेनर की ज़रूरत है। वहाँ पे बहुत सारे स्पेनर पड़े हुए हैं और आपको बोल दिया जाएगा कि भाई 1/1/8 का स्पेनर लाओ। तो इसका कैलकुलेशन यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अक्सर इससे सब बातें आती हैं प्लांट में। तो हम इसको एक से ही 1/8 को चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। अभी एक एक पूरा पूरा है, फिर बाद में इसको चेंज करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे कि मतलब कितना का स्पेनर लगेगा यदि 1/1/8 का बोल्ट है तो। एक से 1/8 का बोल्ट है तो कितने साइज का स्पेनर लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम। साधारण भिन्न में ये है, लेकिन एक से 1/2 इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करते हुए इसको में चेंज करेंगे और में चेंज करने के बाद इसको स्पेनर की साइज निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है फिटर फैब्रिकेटर को, क्योंकि आप कभी भी आपको थोड़ा बाई हैंड यानी अपने दिमाग से, नॉट कैलकुलेटर, खुद पेन कलम चला के कैलकुलेशन करना चाहिए। तो आप फिटर फैब्रिकेटर में अच्छा सक्सेस होंगे, क्योंकि हर जगह आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। जैसे चालू कैश प्लांट है तो उसमें कैलकुलेटर मोबाइल नहीं होता, इसलिए हम इसमें इसको सीखेंगे कैसे स्पेनर की साइज निकालें अपने कलम से। तो अभी इसको क्या करेंगे, एक से 1/8 है तो 8 एक अन्य 8, ये इधर एक इधर आ रहा है, 11 नहीं, ये 1 इधर आएगा, ये 1 ऊपर है, ये 1 इधर आएगा। एक सही 1/8 तो 8 एक अन्य 8, 8 एक अन्य 8, एक 9/8 हो जाएगा, ये 9/8। तो दोस्तों, इसको अभी हम हल करेंगे, दशमलव भिन्न में बनाएंगे और उसके बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि ये इंच में है, आपका ये वाला इंच में है। तो इसको हम दशमलव भिन्न में बदल के अब इसको चेंज करेंगे इन क्योंकि इंच में है तो 1 इंच में 25.4 होता है। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे 9/8, 9/8 करेंगे तो 9/8 तो 8 एक अन्य 8, 8 एक अन्य 8, एक बचा। अभी भाग नहीं गया तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो 8 एक अन्य 8 फिर एक बार जाएगा, फिर यहाँ 2 बच गया, मतलब यहाँ 10 हुआ, 10 में 8 एक अन्य 8 हुआ, 8 एक अन्य 8। तो यहाँ पे 10 है, 10 में से अब 10 में से ये यहाँ दहाई आ गया, माने 10 यहाँ हुआ, 10 में से 8 गया 2। फिर अभी इधर पॉइंट हमने बढ़ा दिया है, जरूरत नहीं, फिर बढ़ाएंगे 0 1। तो दशमलव के 3 स्थान तक हम निकालेंगे शुद्ध मान और उसको चेंज करेंगे में। तो अभी दशमलव के 1 स्थान हो गया, अभी और 1 स्थान जा रहा है तो 0 बढ़ा दिया तो 8 दूना 16 हो गया, 16 हो गया, 4 आया। तो 4 में अभी फिर एक और 0 बढ़ाएंगे। अभी पॉइंट यदि नहीं होता तो बढ़ा सकते थे, लेकिन एक और 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40, कितना हुआ, एक सही 1.125, 8 5 40 हो गया। आपने घटा दिया इसको, 0 में से 0 कर गया, 4 में 4 कर गया। तो ये छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है फ्रेंड्स। ये आपका 9 है, 9 में माइनस करेंगे, ये 8, 8 एक अन्य 8 माइनस हो गया, ये सब माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है 16, ये माइनस हो रहा है, यहाँ का फिट बराबर हो गया। तो कितना हो गया आपका आंसर, 1.125, 1.125 हो गया, यानी इतना इंच हो गया। एक सही 1.1.125 ये इंच हो गया। इसको में चेंज करेंगे तो कितना होगा, वह 2.25.4 होता है, 25.4। गड़बड़ी हो जा रहा है, वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अभी ये गुणा कर दिया हमने, मान लीजिए। तो गुणा करेंगे तो 4 5 जस्ट सेकंड गुणा करने के बाद। तो दोस्तों, हमने गुणा कर लिया है, कैलकुलेशन गुणा कर लिया। इसको बस यहाँ पे देख रहे हैं, पहाड़ा हमको पढ़ना है। 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4 1 5, 4 1 4, फिर 5 से पढ़ दिया, 5 का पढ़ा, 5 5 25, 5 दूनी 10 12, 5 दूनी 10, 5 का 5 5 25, 5 दूनी 10 12, 5 1 5 1 6 और 5 1 5, यानी गुणा, इसको गुणा करना है आपको बहुत ढंग तरीके से। और फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10। ये देखिए तीसरा स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे आएंगे, इधर सिकाई दाई सैकड़ा हजार ऐसा है। तो 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 2 1 2। इस तरह से हमारा टोटल हो गया आपका कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना अंक दशमलव है, तो भैया यहाँ 1 दशमलव है और 3 अंक दशमलव है, 1 2 3 4 अंक दशमलव रखेंगे, 1 2 3 4 अंक दशमलव, यानी 28 हो गया है। कितना, 1/1/8 में
28 का बोल्ट है 28 का, तो 28 का 1.5 गुना करेंगे, 28 इंटू 1.5 प्लस 3, ये आपका तैयार हो गया स्पैनर। तो 28 डेढ़ कितना हुआ, 28 और 14 प्लस 3, 8 4 12 3 15, 8 4 12 3 15, 2 1 3 1 4, 45 का स्पैनर लग रहा है। कैलकुलेशन चेक करेंगे एक बार। 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5, 4 1 4, यानी सही है। 5 5 25 15 2 12, 5 1 5 1 6, 5 1 5, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 25 2 4 5, 2 1 2 2 1 2। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट जोड़ दिया है। 0 5 5 2 7, 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15। तो 28 डेढ़े आपका कितना हो गया, 28 डेढ़े आपका 14 और प्लस 3, तो इसको जोड़ देंगे तो स्पैनर 45 का हो गया। कितना, एक सही 1/18 का स्पैनर साइज, SPAINE स्पैनर साइज कितना होगा, 45 होगा। 45 mm वाला स्पैनर लगेगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन है फ्रेंड्स करते हैं दोस्तों। अभी जैसे मान लीजिए हमको 5/8 का बोल्ट, तो 5/8 के लिए क्या करेंगे, तो 8/5, 5/8, इसमें 5/8 में लगता है कितना आएगा mm, तो 10 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 6 आ गया, तो 8 छक 48, 8 छक 48, 8 2 10, कट गया, 0 बढ़ाया। 5/8 का मतलब अब भाग दे रहे हैं, 5/8 का 8 का भाग दे दिया, तो 8 छक 48, 5/8 में 16 का mm का बोल्ट शायद आता है, गुणा करके हम देख लेते हैं। 5/8 का जो बोल्ट होगा 5/8 इंच आता है, तो 8 छक, तो दोस्तों हमने कैलकुलेशन कर लिया है। देखिए 5 में भाग नहीं जाएगा, 5/8, 5/8 मतलब 5/8 इंच में कितना mm होगा, तो 5/8, 5/8 भाग नहीं जा रहा है, तो 5 बढ़ाएगा, जिसमें बढ़ाएगा, यानी 0 एक बार चला जाएगा, तो 0 से कुछ वैल्यू नहीं, यहाँ पे 0 आया समझिए, तो एक बार 0 घटा दिया यहाँ पे। मान लीजिए यदि ये 0 एक बार घटा लिया तो यहाँ पे 5 आएगा, तो इस तरह से 8 छक 48 होगा, यहाँ पे 48 हो गया, फिर घटा दिया, 2 आ गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, तो इस तरह से मतलब आ गया आपका कितना, 0.625, ये आ गया 0.625। आप कभी भी, आप पढ़े लिखे आप लोग भी हैं, यदि फीटर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 50/8, सॉरी 5/8, तो 8 एक बार नहीं, 4 शून्य 0 हो जाएगा, फिर 5 आ गया, 10 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 8 छक 48, फिर भाग नहीं जाए, 8 छक 48, तो 0 8 2 10 हो गया, कट गया। तो इस तरह से हमने भाग निकाल दिया है। तो दोस्तों ये कितना होगा, ये आपका आंसर आ गया 0.625, कितना हो गया 0.625, ये हो गया बराबर 0.625। अब इसमें 25.4 का गुणा कर लेंगे, 25.4 का गुणा करेंगे, तो दोस्तों हमने गुणा कर लिया है, और इसको अभी टोटल मार देंगे। देखिए 4 का भाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो ऐसे आया 2500, 625 में गुणा करेंगे 4 का, तो 2500 आएगा, तो दूसरे अंक पे आएगा। ये अभी दूसरा अंक से गुणा करेंगे तो यहाँ दूसरे अंक पे रखेंगे, तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो ये तीसरे अंक पे रखेंगे। इस तरह से गुणा करने में बहुत ध्यान देना है। यदि आप फिटर फैब्रिकेटर हैं तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं, तो इकाई में इकाई का गुणा करेंगे, फिर इकाई से चालू करते हैं, तो ये इतना आया, फिर दहाई से आएगा तो ये दहाई के स्थान पे रखेंगे, 5 से 5 25, फिर सैकड़ा से गुणा करेंगे, सैकड़ा है, सैकड़ा से गुणा करेंगे तो ये सैकड़े का स्थान पे रखेंगे। और इस तरह से हमने टोटल मार दिया 0 5 5 से 2 7, 2 1 3 1 5 2 7 5 1 6 2 8 3 3 6 और 1। ये देखिए आपका लगभग 16 mm का हो गया, 16 या 17 मान लीजिए, 17 ही मानते, 17 डेढ़े कितना होता है, 16 डेढ़े 24, 16 डेढ़े 24 और 3 27, समझिए 26 27 या 27 28, ये कैलकुलेशन से आपका 27 का स्पेन आ रहा है। 24 डेढ़े 27, 24 डेढ़े 27, ये 24 आ गया ना, 16.8 इंटू 1.5 इक्वल टू हो गया 16 डेढ़े 24, 27 का स्पेनर लगता है इसमें, 16 डेढ़े 24। तो 5/8 के पाना में 5/8 का स्पेनर है, वोल्ट है, 5/8 का वोल्ट है, तो 27 का स्पेनर लगेगा, 27 का स्पेनर। इस तरह से हमें दोस्तों बहुत से लोगों को क्लियर मालूम रहता है, काम करते करते हैबिट हो जाता है, तो अपना बिना हिसाब का ध्यान रहता है। लेकिन यदि आप नए हैं, नहीं मालूम है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू, गुड बाय।